महाअवतार बाबा जी अकंपित विराट वज्र। आपका एक बार फिर से स्वागत है। अध्याय 4 में आज अनादि अनंत बाबा जी के साथ मेरी प्रथम भेंट। अक्षय बाबा जी ने अपार करुणावत होते हुए अपने अविनाशी तत्व का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश इस लौकिक जगत में अपने पीछे छोड़ दिया है। ये उन चुनिंदा श्रद्धावान लोगों के लिए सदा उपस्थित रहते हैं जो प्रकाश के रक्षक हैं, जो क्रिया योग के संदेश को ज्वलंत बनाए रखने की हिम्मत रखते हैं, जिससे जगत को आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। मैं खुद को अत्यंत सम्मानित महसूस करता हूँ कि मैं उन योगियों और संतों के पावन पद चिन्हों पर चलने योग्य हुआ जो मेरे समक्ष प्रकाशमय सजीवन देहों में चले गए, जो बुलंद हिमालय में अंतिम सत्य की खोज में चले गए। जब मैं उस अवर्णनीय सत्ता जिन्हें बाबा जी कहते हैं तक पहुंचने की अपनी यात्रा में थोड़ी देर का विराम लेने लगा, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा मन अपनी सीमाएं छोड़ रहा है और मैं यह बता पाने में असमर्थ था कि कब मेरा शरीर मेरा मन बन गया और कब मेरा मन मेरी चेतना में एक हो बहने लगा। पूर्व कर्मों के छोटे छोटे टुकड़े जिनसे मिलकर मेरा शरीर, मन और आत्मा बने थे, सब एक जागरण में घुलते जा रहे थे, जिससे मुझ में ये ज्ञान उतर आया कि चैतन्य के स्तर पर पदार्थ और मन उस चैतन्य के विशुद्ध प्रज्ञा के अधीन होते हैं। यह वर्ष 1967 की बात है, जब मैंने इस महान सत्ता से मिलने के लिए अपनी यात्रा और खोज प्रारंभ की। वे अनामिक है, परंतु लोग उन्हें बहुत से नामों से पुकारते हैं। वे प्रकट अप्रकट होकर मानव जाति की रक्षा करते हैं। ऐसी रहस्यमय पूर्ण उपाधियां आजकल के तार्किक लोगों को उलझन में डाल देती हैं और इसी कारण परम पावन की ओर मैं अपनी इस तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। जब मैं हिमालय के अत्यंत दुर्लभ स्थानों पर पहुंचा, तब उन स्थानों की व्यापकता ने मेरे मन को सीमाहीन बना दिया, जिससे मुझे बाबा जी की उपस्थिति का ज्ञान हुआ, जो मानो मुझसे यह कह रहे थे कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ और अभी यहीं हूँ। ढलते सूरज की धूप में परछाइयां लंबी हो गई थी। सूर्य के स्वर्णिम उजाले से पृथ्वी मानो स्वच्छ हो रही थी। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाया, तारे जगमगा उठे और पहाड़ों पर वास करने वाले योगियों ने संध्या समय को अपनी अग्नि प्रज्वलित कर ली। रात में चमकते हुए तारे न जाने कितने ही पुरातन ऋषियों की कहानियां अपने में समेटे हुए हैं। जब मैं अपने आधे फटे हुए स्लीपिंग बैग पर आराम करने के लिए लेटा, मैंने रात्रि के आकाश की ओर देखा, जो हिमालय में बिल्कुल निर्मल हुआ करता है। वहां मैं सप्त ऋषियों को देख सकता था, जो इतने पुरातन हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी जीवनियां किसने लिखी होंगी। अपनी ही सोच में मग्न मैंने भारत की आध्यात्मिक विरासत का विचार किया, जिसमें सप्त ऋषियों में से हर एक तारे की जीवनी लिखी हुई है। क्या आप जानते हैं कि रात्रि में जब आसमान कुछ नीचे दिखाई पड़ने लगता है, तब उसके साथ ईश्वर भी हमारी आत्माओं के समीप प्रतीत होने लगता है। और जैसे ही मैंने आसमान के भीतर झांका, मेरी आंखें सप्तऋषि के अंतिम से एक पहले वाले तारे पर अटक गई। ये प्राचीन ऋषि वशिष्ठ थे, जिनके साथ एक छोटे तारे के रूप में उनकी निष्ठावान पत्नी अरुंधति थीं, और जबकि सारे बाकी सप्तऋषियों की पत्नियां उन्हें छोड़कर चली गईं, यह दिव्य जोड़ा आपस में एक दूसरे के विश्वसनीय बने रहे। इसीलिए भारत में हर विवाह के उपरांत शादीशुदा जोड़ों को इन दोनों के दर्शन कराए जाते हैं, जीवन भर एक दूसरे के प्रति विश्वास पात्र बने रहने की शपथ याद दिलाने हेतु। अत्यंत सूक्ष्म दृष्टिकोण यह बताते हैं कि भारतीय संस्कृति की पुरातनता प्राग प्रागैतिहासिक काल की रात्रि में उदित हुई। महान भारत भूमि की गहनता और दर्शन से अचंभित मैंने जल्द ही स्वयं को तारों के शामियाने के नीचे खर्राटे भरते हुए पाया। लेकिन जरा एक मिनट ठहरिए, क्या ये मेरे ही खर्राटे थे या फिर कोई जंगली जानवर?
झाड़ियों के पीछे अपने भोजन की तलाश में घुरघुरा रहा था। जल्दी ही मैंने ये पाया कि जबकि मेरा शरीर सोया हुआ था और खर्राटे मार रहा था, मेरा मन पूर्ण तरह से जागृत था। ये एक प्रकार की समाधि की अवस्था होती है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि जब मेरा शरीर निद्रा में लीन था और मेरा मन जागृत था। मेरी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, जागृत या निद्रा में, मैं अब भी उस प्रकट अप्रकट रक्षक को तलाश रहा था, उनके दर्शनों का प्यासा था। मैं उस समय जिस स्थान पर सोया हुआ था वह रुद्रप्रयाग में था। प्रयाग का अर्थ दो नदियों का पवित्र संगम होता है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियों का संगम स्थल एक ऐसा ही संगम है जो स्वयमेव महान हिमालय स्वरूप भगवान शिव की सफेद जटाओं से बहती धारा का प्रतीक है। यह तीर्थ संगीत के ज्ञान के लिए जाना जाता है जो भगवान शिव के देव ऋषि नारद को प्रदान किया गया था। स्मरण रहे कि हम अब गढ़वाल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, जिसका अर्थ देवों की भूमि होता है। बहुत से योगी और संत इन पवित्र स्थानों में तप और ध्यान साधना करते हुए भगवत प्राप्ति में सफल हुए हैं। लोग ये नहीं समझ पाते कि मेरे भीतर बाबा जी से मिलने की चाहत कैसे पैदा हुई। इसका उत्तर यह है कि इच्छा तो योगी के स्मृति कोश में जन्म से ही संग्रहित और संकुचित रहती है और सही समय आने पर वह इच्छा कर्म रूपी फल में बदल जाती है। परंतु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दिव्य गुरु के आशीषों के फलस्वरूप की इच्छाएं फलित होती हैं और इस प्रकार कुछ तो पैदल और कुछ दूसरों की सवारी पर मैंने बद्रीनाथ की और अपनी यात्रा जारी रखी। जब मैंने हिमालय की उत्तुंग पर्वत श्रेणियों को देखा तब मेरा हृदय भी एक ऊंची उड़ान भरकर उन्हें प्रणाम करने लगा। बचपन में मुझे ये बताया गया था कि नाथ योगियों की पुरातनता स्वयं हिमालय जितनी पुरानी है और नाथ योगी ही हिमालय की श्रृंखलाओं के सच्चे रक्षक हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वे इतने पुरातन हैं कि कालांतर में उनके स्थूल शरीर प्रस्तरीभूत होकर पर्वत हो गए और मेरे लिए तो वे उसी पर्वत का रूप थे जो मेरे सामने था। केदारनाथ का विशाल पर्वत ऐसा ही था मानो भगवान शिव किसी दिव्य योगी के रूप में तपस्या में लीन हों। ठीक ऐसा ही तुंगनाथ पर्वत के साथ भी है जिसका अर्थ बलवान भुजाओं वाले शिव है। फिर जब मैं कल्पनाथ में कुछ देर ठहरा मैंने शिव की जटाओं को समूची पर्वत श्रृंखलाओं और कंदराओं में व्याप्त देखा, मानो एक योगी राहत गहन ध्यान में लीन हो। अतः हिमालय का हर एक बुलंद पर्वत एक पवित्र तीर्थ है और एक ऐसे ध्यानस्थ ऋषि का प्रतीक है जो समयांतर में अचल हो गया है। फिर वहाँ मग महेश्वर था जो शिव के मध्य उदर स्थान का प्रतीक है और रुद्रनाथ उनके मुख का प्रतीक है। ये 5 तीर्थ पंच केदार का निर्माण करते हैं और ये 5 अत्यंत महान नाथ योगियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो स्वयं भगवान शिव से उद्युत हुए हैं। पूरा वातावरण एक गहन ध्यान था जिसका मैं भी एक हिस्सा हो गया था। शंकुधारी वृक्षों की अद्भुत सुगंध मेरे लिए बह रही थी और उन वृक्षों से गिरे हुए फल अनजाने में मेरे पैरों तले दबे जा रहे थे। मुझसे होकर गुजरता हुआ पहाड़ी हवा का एक झोंका मुझे मानो यह प्रेरक संदेश दे गया कि आत्मा अमर है और शरीर एक नाव है जो हमें माया के सागर से आत्मज्ञान की मंजिल तक ले जाता है कि हम यह नश्वर नासी देह नहीं बल्कि अलख निरंजन अविनाशी हैं। महान ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के पोते और पुरातन सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वशिष्ठ और विश्वामित्र सप्त ऋषियों में से एक है। भारत का अर्थ उस भूमि से है जिसके लोग आत्मा के प्रकाश ज्ञान से एक सूत्र में बंधे हुए हैं और इसलिए मैंने चलना और स्नान करना तब तक जारी रखा जब तक मैं शिव और पार्वती की पवित्र लीला स्थली बद्रीनाथ तीर्थ तक पहुंच नहीं गया। एक पुरानी कहावत के अनुसार ऋषि नारायण का बद्रीनाथ तीर्थ स्थान बेहद पसंद आ गया और ये उसे अपना स्थान बनाना चाह बैठे।
परंतु शिव ने उसकी इस इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए ऋषि नारायण ने हिमालय में खोए हुए शिशु का रूप धारण कर लिया। इस अनाथ बालक को देखकर माता पार्वती का मातृत्व प्रेम जागा और उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण किया। तब शिव ने करुणावत होकर नारायण को बद्रीनाथ में रहकर अपनी लीला और ध्यान साधना करने का आशीर्वाद दिया। यहाँ जगत के कल्याण हेतु भगवान नारायण और नर ध्यान साधना में स्थित हैं। वे ही क्रमशः कृष्ण और अर्जुन हैं, पर गुप्त रूप से दिव्य अलौकिक सत्ता कृष्ण नारायण ध्यानस्थ हैं। नर के उत्थान और कल्याण के लिए जो समूची मानवता का प्रतीक हैं। शीत ऋतु में हिमालय के बर्फ से ढका रहने वाला भगवान नारायण को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर है। यह मंदिर 3100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे भगवान शिव को समर्पित भव्य नीलकंठ पर्वत के बगल में स्थित है। नीलकंठ पर्वत की हिमाच्छादित चोटी ज़्यादातर बादलों से ढकी रहती है और सोनार, सूली और नारायण पर्वतों से घिरे नीलकंठ पर्वत की चोटी मेघरहित दिनों में बर्फीले हीरे की तरह दिखती है। ऐसे ही एक साफ आसमान वाले दिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो नीलकंठ स्वरूप बाबा जी, नारायण स्वरूप कृष्ण और नर स्वरूप अर्जुन मेरे समक्ष पूरी भव्यता के साथ खड़े होकर संसार पर आशीषों की वर्षा कर रहे हैं। मैं जलवायु के अभ्यस्त होने के लिए कुछ दिन बद्रीनाथ में रुक गया। अपने प्रवास के दौरान मैं ध्यान साधना के लिए मंदिर जाया करता था। भारत में शिव मंदिरों को छोड़कर हम सभी मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। इस क्रिया को प्रदक्षिणा करना कहते हैं। ऐसी ही एक परिक्रमा के दौरान मैंने एक अत्यधिक विस्मित कर देने वाली प्रेरणास्पद कलाकृति देखी, जो किसी महान सिद्ध योगी का चित्र था। उनके गूंथे हुए बालों की लटें बर्फ से ढकी थी और थोड़ी बर्फ उनके माला के हर रुद्राक्ष पर भी थी। हाँ, यही तो थे वे मध्य राजा सुंदरनाथ, जिनका चित्र सिंहगढ़ पुणे में मेरे भूमिगत इस ध्यान कक्ष में है। इस दिव्य योगी के सम्मान में मैं विस्मित सा खड़ा रहा, जो गोरक्षनाथ की वंशावली के सिद्ध योगी हैं। सन 1924 में राजा सुंदरनाथ गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में महंत पद पर आसीन थे, जो नाथ योगियों के धर्मनाथ उप संप्रदाय के अंतर्गत आता है। सुंदरनाथ वही योगी हैं जो एक दक्षिण भारतीय ग्वाले के शरीर में प्रवेश कर सिद्ध तिरुमुल्लार बने और प्रसिद्ध योग ग्रंथ थिरुमंदिरम की रचना की। ये हिमालय के योगी राजा सुंदरनाथ आज भी भारत चीन सीमा पर स्थित अलकापुरी में अपने संजीवन शरीर में जीवित हैं। विश्व में कहीं भी ऐसी कोई जीवन पद्धति नहीं है जहां एक योगी ईश्वर की खोज में अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका अगला भोजन कहाँ से आएगा। वह इस पथ पर अपना उत्सर्ग कर देता है। ईश्वर के लिए उसका ये जुनून उसके पूरे जीवन को बदलकर गोरखनाथ एवं अन्य संत जैसा दिव्य महामानव बना देता है, जो उससे पहले प्रकाश स्वरूप बनकर इसी राह से गुजर चुके हैं। वह ईश्वर की खोज एक चित होकर करता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते समय पैदल चलने वाले भूखे पेट तीर्थयात्री और सन्यासी अपना सब कुछ अपने प्रिय प्रभु के दर्शनों के लिए लगा देते हैं। योगी तो एक फकीर है, पर फिर भी पूरा संसार उसी का है। इन ख्यालों से वापस आने के बाद मैं एक दूसरे पावन स्थान चरण पादुका की ओर बढ़ चला, जहां विष्णु के 7वें अवतार श्री राम अपनी हिमालय यात्रा के दौरान कुछ समय ठहरे थे। जिस गुफा की ओर मैं जा रहा था वह झिलमिली गुफा थी, जो नीलकंठेश्वर पर्वत के समीप स्थित है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वह पहले से ही तैयार रास्ता था, जिस पर से स्थानीय योगीगण अक्सर आते जाते थे। जैसे जैसे बाबा जी की उस रहस्यमय स्थान को जाने वाला रास्ता और ऊंचा होता चला गया, वैसे वैसे मेरी चेतना गहन होकर एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करती गई, जिससे मैं अपने मन से ज़्यादा अपनी चेतना के प्रति जागृत हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं एक दूसरी ही दुनिया, एक आदर्श लोक में प्रवेश कर रहा था।
ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं एक दूसरी ही दुनिया, एक आदर्श लोक में प्रवेश कर रहा था। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का शांग्री-ला था, जिसका सही उच्चारण है शामभल्ला, या यह संबलपुर है। अब मन और चैतन्य के बीच की सीमा रेखा मिट चुकी थी और मैं एक दूसरे लोक के नए आयाम में बढ़ता चला गया। परंतु जैसे ही मैं आगे चलने को हुआ, मुझे पीछे देखने की प्रबल इच्छा हुई, और क्या देखता हूँ कि वहाँ कोई 12 से 14 साल की एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने घाघरा चुन्नी पहनी हुई थी। यह एक अलौकिक सी दिखने वाली बालिका थी, जिसके भीतर बाहर दिव्य प्रकाश का तेज चमक रहा था, और वह इसी दुनिया की प्रतीत हो रही थी, परंतु फिर भी मानो इस दुनिया से परे स्थित थी। वह इतने आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी जैसे सारा जगत और साथ ही पृष्ठभूमि में चहुं ओर व्याप्त हिमालय उसी का हो। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मैं 2 बरस का बालक हूँ, और मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, हिमालय के इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह मुझे देखकर मुस्कुराई, और मुझे एक बार फिर लगा मानो मैं 2 बरस का बालक हूँ। तब मुझे ये ख्याल आया कि क्या मैं यह सवाल एक सही व्यक्ति से कर रहा हूँ, और मन को इस बात की अनुभूति हुई कि वह कन्या रूप में दिव्य माँ ही थी। उसकी काली भेदक आंखें, हिमाचल के सेब की तरह उसके गुलाबी गाल और उसके कंधों के पीछे लहराते काले बाल मुझे यह बता रहे थे कि वह दिव्य माँ ही थी। परंतु मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जो भी हो, मैंने उससे बात करना जारी रखते हुए पूछा, क्या तुम्हें बाबा जी की गुफा का रास्ता मालूम है? सीधे से मेरी बात का जवाब न देते हुए उसने कुछ सुना ही ना हो, वह कहने लगी, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। देखो मैं कितनी प्रसन्न हूँ, तुम भी मेरी तरह प्रसन्न रहो। अतः मैंने सोचा कि यदि यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती, तो मैं भी उससे रास्ता क्यों पूछूं। तो मैंने अपनी चिंताओं को हवा में उड़ाते हुए स्वयं से यह कहा, मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ यह हवा मुझे ले जाए। यदि किसी भी बात के कोई मायने नहीं है, तब क्यों न वहाँ जाएं जहाँ यह हवा हमें ले जाए। अतः मैं हवा की दिशा में चल पड़ा। मैं उस ओर चल पड़ा जहाँ वह मुझे ले जा रही थी। मैं निश्चित ही अपनी मन बुद्धि के वश में नहीं था। मुझे मेरे शरीर, मन, चेतना के बीच के संबंध का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की कि जब मैंने अपनी सीमाएं छोड़ने लगता, तब पूर्व और वर्तमान के जीवन के बीच की सीमाएं भी टूटने लगती। कुछ कदम चलने के बाद मैंने पीछे देखा तो हिमालय की वह कन्या मेरी दृष्टि से ओझल हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके चरण कमल को छूकर बाबा जी से मिलने की, अपनी आगे की यात्रा का आशीर्वाद लेने का मौका खो दिया। इस बात से मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई कि बाबा जी सदा ही माता जी के साथ आया करते हैं, जैसे शिव और शक्ति। यह एक प्रकार की पूर्व सूचना थी और एक अच्छा शगुन था कि निकट भविष्य में मैं अचिंत्य बाबा जी से मिल सकूंगा। मैंने लगभग 3 दिनों से भोजन नहीं किया था, फिर भी मेरी संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली उच्चतर आयामों के साथ पूरा तालमेल बनाए हुए थी। मुझे स्मरण है कि इस घटना के बाद एक दूसरी कन्या आई और पेड़ के तने के बीच में से मुझे चबाने के लिए कुछ दिया, और जैसे ही मैंने उस लेटेक्स जैसी चीज को चबाया, मेरी श्वास तो जो एकदम भारी चल रही थी बिल्कुल हल्की हो गई। मेरे जोड़ों की थकान मिट गई और मैं पुनः ताजा दम हो गया। इस दूसरी कन्या ने, जो उसी दिव्य कन्या की सहचरी थी जिससे मैं पहले मिल चुका था, पहली भेंट की विशिष्टता को समझने में मेरी सच्ची मदद की। यह तो उन दिव्य माँ के चले जाने के बाद ही मुझ पर यह प्रकट हुआ कि वे दिव्य माता जी का ही एक रूप थी, जो मेरे कदमों को बाबा जी की गुफा तक ले जाने में मार्गदर्शन कर रही थी। मैं उनसे और भी अधिक आशीष न ले पाने पर एक ही समय पर मैं अत्यंत हर्षित और मायूस हुआ। हालांकि मैंने बाबा जी की गुफा की ओर अपनी चढ़ाई जारी रखी, जो कहाँ थी इसका पता खुद मुझे भी नहीं था।
अपनी लयबद्ध चाल से चलते हुए मेरे कदमों ने किंचित गति पकड़ ली और मेरा विश्वास अटल हो गया कि बाबा जी ही साक्षात शिव हैं। मेरा विश्वास अटल हो गया कि बाबा जी ही साक्षात शिव हैं। मेरे माथे से टपकते हुए श्वेत की बूंदें मेरी आंखों को भिगो रही थी, जबकि मेरे चारों ओर ठंडी बर्फ थी। मैं अत्यधिक गर्मी महसूस कर रहा था। मैं थक चुका था, लेकिन मुझ में अपरिमित उत्साह और हर्ष हिलोरे मार रहा था। मैंने गुफा के पास से निचले पर्वतों से लेकर समूची हिमालय की श्रृंखला को देखा। पर्वतों का यह दृश्य अत्यंत लुभावना था और पर्वतों की कड़ियों की यह चित्रमाला देखकर ऐसा लगा मानो मैं शिव के अट्ठास को देख रहा हूँ। हर एक चोटी मानो उनके श्वेत दंत की भांति सूर्य की तिरछी किरणों में चमक उठी थी। मुझे एक झटके में यह समझ आने लगा कि यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। यह तो पावनतम तीर्थ यात्रा थी, जहाँ संसार की सभी आत्माएं प्रभु प्रेम में एक होने के लिए मिलती हैं। क्या इसका यह अर्थ था कि मुझे बेमौसम किसी गुप्त सभा के लिए बुलाया गया था, जिसमें कि दूसरे सद्गुरु उपस्थित नहीं थे? क्लांत होकर मैं थोड़ा आराम करने के लिए गुफा के नीचे की ढलान पर पीठ के बल लेट गया और कल्पना करने लगा कि मैं उस ढलान से उड़कर हिमाच्छित पर्वत शिखरों के ऊपर बादलों से परे अनंत आकाश में पहुंच गया हूँ। उसी समय सूर्य बादलों के पीछे से चले गए और माहौल अति ठंडा और अंधकारपूर्ण हो गया और मेरा सूक्ष्म शरीर घास की उन ढलानों पर लेटे हुए मेरे स्थूल शरीर से बहुत परे तैर रहा था। उसकी कुछ देर बाद बंद आंखों से मैंने एक और प्रकाश देखा और मैं ये समझ नहीं पाया कि यह क्या था। मैंने सोचा, सूर्य फिर से आ गए। मेरे विचारों का प्रत्युत्तर एक आवाज ने दिया, बिल्कुल, यदि तुम इसे सूर्य सोचते हो तो यह सूर्य ही है। मैंने एक महान रूप से जगमगाती रोशनी देखी, जो मेरी चेतना को और बाह्य क्षेत्र को आप्लावित कर रही थी। मैंने एक प्रकाश विहीन प्रकाश, एक आध्यात्मिक उजाले के दर्शन किए। इस पूरे परिदृश्य का देवी एहसास किसी दूसरे ही लोक का था। हो सकता है ये बाबा जी हों, हो सकता है ये बाबा जी नहीं हों। मुझे ऐसा लगा कि अब यूं पीठ के बल लेटे रहना उचित नहीं है। अति बड़ी चेष्टा के साथ मैंने अपने क्लांत शरीर को पेट के बल किया और उसके बाद मैंने साष्टांग प्रणाम किया। मैं उनके भीतर खुद को भुला बैठा और समझ नहीं पा रहा था कि इस पूरी स्थिति में क्या करना चाहिए। आश्चर्य और श्रद्धा में डूबा हुआ मैं उनसे पूछ बैठा, आप कौन हैं? मैंने उस अनामिक सत्ता, उस महान अस्तित्व से पूछा। उन्होंने कहा, तुम मुझे जो भी सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए वही हूँ। मेरे गहन अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि जबकि मेरा अहम कुछ देवताओं जैसे शिव, गणपति, क्राइस्ट और बुद्ध तक सीमित है, वे क्राइस्ट, गणपति और बुद्ध से परे, क्योंकि वे थे और हैं अस्तित्व विहीन परम अस्तित्व। हम अपने सीमित समझ और तार्किक सोच में इस सत्य को नहीं जान पाते, क्योंकि वे इतने व्यापक हैं कि इस लौकिक जगत की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। तथापि वे सबके मूल कारण हैं। यदि हम बाबा जी कहलाने वाले इन महान बलिदान से उनका सब कुछ ले लें, तो भी वे पूर्ण ही बने रहेंगे। आज के अंक में इतना ही। शेष भाग कल हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।